जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरु भाइयों को रानंदित जय गुरु। पुरुषोत्तम, यह विषय बहुत सुंदर और गूढ़ है। पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष, पूर्णावतार या सदगुरु के आगमन, पहचान और ग्रहण विधि। आइए जानते हैं। सनातन दर्शन और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब पुरुषोत्तम आते हैं इस धराधाम में, उन्हें कैसे पहचानें और कैसे ग्रहण करें। जब जब धर्म की हानि होती है, जब मानव जीवन भटक जाता है, जब सत्य और प्रेम से समाज दूर हो जाता है, तब पुरुषोत्तम परम पुरुष अवतार या सदगुरु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे न केवल मानव रूप में आते हैं, बल्कि मानवता को उसकी दिशा दिखाने, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करने और ईश्वर के प्रति जुड़ाव जगाने के लिए आते हैं। पुरुषोत्तम कौन होते हैं? शास्त्रों में पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, जो अपने भीतर परम पुरुष की चेतना का पूर्ण अवतरण लिए हुए। भागवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, या मामेव मंस मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदं भज्जति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वही सर्वज्ञ होकर मुझको सर्वतोभाव से भजता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने पुरुषोत्तम की व्याख्या करते हुए कहा है, पुरुषोत्तम वह है जो ईश्वर की इच्छा का सजीव मूर्त रूप बनकर मानवता को उन्नति की दिशा देता है। पुरुषोत्तम वह है जिसमें ईश्वर का स्पंदन बोलता है और जिसकी प्रत्येक क्रिया सृष्टि के कल्याण में प्रवाहित होती है। पुरुषोत्तम की पहचान कैसे करें? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, पुरुषोत्तम को पहचानना कठिन नहीं है। यदि तुम्हारा मन निष्कपट हो, वह प्रेम से आकर्षित करता है, सत्य से आलोकित करता है और अपने जीवन से धर्म को जीता है। पुरुषोत्तम की पहचान के कुछ संकेत ठाकुर जी ने इस प्रकार बताए हैं। उनका जीवन ईश्वर का जीवंत प्रतिबिंब होता है। वे केवल प्रवचन नहीं करते, वे जो कहते हैं वही जीते हैं। पुरुषोत्तम की वाणी और आचरण में कोई भेद नहीं होता। उनके संपर्क से जीवन में सुधार आता है। आपके भीतर शांति, प्रेम, कर्तव्य और उत्साह का संचार होता है। वे सबका हित चाहते हैं, किसी का अपकार नहीं। उनके भीतर स्व का नहीं, इष्ट का भाव बोलता है। उनकी उपस्थिति में अंतःकरण जागृत होता है और अपने दोषों को देखने लगते हैं और सुधरने का प्रेरणा पाते हैं। उनका उद्देश्य केवल इष्ट संबंध देना हो। वे स्वयं की पूजा नहीं करवाते, बल्कि ईश्वर से जोड़ते। पुरुषोत्तम को कैसे ग्रहण करें? श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, पुरुषोत्तम को ग्रहण करना अर्थात इष्ट को ग्रहण करना, उनकी आज्ञा को अपने जीवन में उतारना, वही वास्तविक ग्रहण है। ग्रहण करने के 4 चरण ठाकुर जी ने बताए। श्रद्धा से निकट जाओ, संदेह से लो, जिज्ञासा से पास आओ, उनकी वाणी और जीवन को अपनाओ। वे जो कहते हैं उसे आचरण में नाम और ध्यान से संबंध जोड़ो। उनका दिया नाम, ध्यान और अनुशासन जीवन में लगाओ। इष्टवृत्ति और सेवा से प्रेम व्यक्त करो। सेवा और भक्ति के द्वारा अपने भाव को कर्म में बदलो। ग्रहण करने का अर्थ पूजा करना नहीं, बल्कि उनका मार्ग अपने जीवन में उतारो। पुरुषोत्तम आते हैं जब इष्ट आचार्य वे ही हैं गुरु। युग पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, पुरुषोत्तम आते हैं जब इष्ट आचार्य वे ही हैं गुरु। वे ही हैं सभी के जीवन दन, वे हैं सभी के जीवन में। अर्थात जब ईश्वर साकार रूप में अवतीर्ण होते हैं, वो एक समय में पुरुषोत्तम, इष्ट, आचार्य और गुरु या सदगुरु हैं। वही हैं सभी के जीवन दन, वे ही हैं सभी के जीवन स्वामी, जीवन का प्राण है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ विवर्तित पुरुष
पुरुषोत्तम। वर्तमान संघ आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चेन्नई सत्संग विहार उद्बोधन के दौरान दिल्ली सत्संग विहार के सचिव जतेंद्र नाथ मोहंती दास बोल रहे थे। ठाकुर जी ही पुरुषोत्तम, इष्ट, आचार्य, सदगुरु, ऋत्विक, अर्घ्यु, चाजक ये सभी हैं। इस विषय के ऊपर आलोचना कर रहे थे। पुरुषोत्तम ही इष्ट है। श्री श्री दादा कह रहे थे कि इष्ट का अर्थ सभी के आराध्य, सभी के पूज्य, सभी के उपास्य जो व्यक्ति विशेष होते हैं। इष्ट वही होते हैं जो कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक छल, बल और कौशल से सभी के हर पल मंगल सोचते हैं। इष्ट वही है जो मनुष्य के सभी समस्या का समाधान सहज सरल भाव से कर सकते हैं। वही मनुष्य के आदर्श होते हैं। श्री श्री ठाकुर जी की वाणी में आइडियल मीन्स हु एनरिच द पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट एंड एनलाइटन द फ्यूचर, जो अतीत को अपुनीत करते हैं, वर्तमान को संवर्धित करते हैं और भविष्य को आलोकित करते हैं। वो चलंती युग के एक सर्वोत्कृष्ट मनुष्य है। वो एक और अद्वितीय गुरु ना गुरु, उपदेश और चलनी उनके संपूर्ण निर्भूल, इसलिए वो अभ्रांत, त्रिकालदर्शी और सर्वशक्तिमान होते हैं। आदर्श के अर्थ सिर्फ कुछ अच्छा नीति या नियम से बंधा हुआ चलनी नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी सत्यानुसरण ग्रंथ में लिखे हैं, तुम जैसा आदर्श में विश्वास स्थापन करोगे तुम्हारा स्वभाव भी तद्रुप होगा। उदाहरण से समझा जाए तो जो अमिताभ बच्चन को आदर्श मानता है वो अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल करता है। जो तेंदुलकर को आदर्श मानता है वह तेंदुलकर के जैसा क्रिकेट खेलता है या बैट घुमाता है। ऐसे ही जिसका आदर्श पुरुषोत्तम होंगे उसका चलनी, आचार, आचरण, व्यवहार सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। इसीलिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ, आभ्रांत, निर्भूल आदर्श की जरूरत है, जिसको अपनाकर मनुष्य का निर्भूल सुंदर हो। ऐसे व्यक्ति विशेष को शास्त्र में एक शब्द में नरोत्तम या पुरुषोत्तम कहा गया। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तम, अर्थात सिर्फ नारायण या नरोत्तम यानी पुरुषोत्तम ही नमस्कार ग्रहण करने योग्य हैं। हम जितने भी प्रणाम और भोग निवेदन करते हैं वो सब उनके पास पहुंचता है। पुरुषोत्तम ही आचार्य है। आचार्य का अर्थ है आचरण सिद्ध व्यक्तित्व। वो सिर्फ कहते नहीं, आचरण करके दिखाते हैं। शास्त्र में है आचार परम धर्म। पुरुषोत्तम है धर्म का मूर्त प्रतीक। धर्म का अर्थ है सबको बचाना और स्वयं बचना। जब पुरुषोत्तम आते हैं सृष्टि को सुंदर बनाकर रखने के लिए, वो स्वयं आचरण करके उनके सृष्टि के श्रेष्ठम सृष्टि मनुष्य को उसका जीवन में चलने, बचने बढ़ने का सहज सरल निर्भुल उपाय बता देते हैं। आपने आचोरी धर्म जीवेर सिखा, अर्थात स्वयं आचरण करके दूसरे को सिखाते हैं। श्री श्री ठाकुर जी जितने भी वाणी हैं सभी उनके जीवन का अनुभव है। पुरुषोत्तम ही हैं इष्ट, वे ही ध्येय और अनुसरणीय हैं। लेकिन पुरुषोत्तम के अवर्तमान में अर्थात जब वो सशरीर नहीं रहते हैं, कनिष्ठ तत्पा आचार्य ही अनुसरणीय है। लेकिन सर्व अवस्था में पुरुषोत्तम ही ध्येय है। इसी पुरुषोत्तम के प्रति अनुराग प्रेम बनाकर रखने के लिए पिता आचार्य जो है अर्थात जो वर्तमान आचार्य श्री श्री दादाजी हैं अनुसरणीय है। वे ही हैं जीवंत इष्ट या आदर्श। जीवंत इष्ट या आदर्श के अनुसरण के बिना पुरुषोत्तम के प्रति अनुराग नहीं हो सकता। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो अनोखा आचार्य परंपरा का सृजन किए, आचार्य देव के नेतृत्व में आज सत्संग एक विशाल रूप धारण करके आगे बढ़ रहा है। पुरुषोत्तम गुरु श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, गुरु का अर्थ सदगुरु, आचार्य, गु अर्थात अंधकार और गु अर्थात आलोक। अंधकार यानी मनुष्य के सभी समस्या, आलोक यानी उसका समाधान, अर्थात जो गुरु मनुष्य का सभी समस्या का समाधान करके नया दिशा दिखाते हैं, वे ही हैं गुरु या सदगुरु। वे ही हैं सर्वगुण संपन्न मनुष्य। जॉर्ज फर्नांडिस के भाषा में ही इज द कंप्लीट डेवलप मेन, संपूर्ण विकसित मनुष्य, ऐसा कहते हैं। शास्त्र में है सर्वदेवोमय गुरु, अर्थात सभी देव देवियों के समाहार में है गुरु। श्री श्री ठाकुर जी की वाणी के अनुसार सभी देवता के समाहार में पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते हैं धृति दृष्टि।
पुरुषोत्तम एक युगम शब्द, पुरुष जोड़ उत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुष शब्द संस्कृत पूर्व धातु से निष्पक्ष, जिसके अर्थ है पूर्ण करना, पालन करना, पोषण करना। सो पुरुष शब्द के अर्थ हुआ जो सभी की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, और उत्तम का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम के अर्थ सर्वश्रेष्ठ, परिपूर्णकारी। उनको आदर्श मानकर चलने से हमारी व्यक्तित्व जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और राष्ट्र जीवन सुंदर, संतुलित, सुखमय, आनंदमय होता है। इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। पुरुषोत्तम के आगमन का उद्देश्य यदि देखा जाए तो हर युग में जब सत्य, धर्म, करुणा और मर्यादा का ह्रास होता आया, पुरुषोत्तम आते हैं मानवता को पुनः धर्म से जोड़ने, भटके हुए मन को इष्ट निष्ट करने और समाज को एक जीवंत संस्कृति की ओर ले जाने के लिए। जब पुरुषोत्तम आते हैं वे किसी प्रकार की प्रचार नहीं करते, अपने प्रभाव से प्रकट होते हैं। उन्हें पहचानने के लिए प्रेम चाहिए, बुद्धि नहीं। अतः जब पुरुषोत्तम आते हैं उन्हें पहचानो और ग्रहण करो और जीवन को इष्टमय बनाओ। इसी उद्देश्य से आप सभी को रानंदित। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।